बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है इमोशनल ईएमएफ। इमोशनल ईएमएफ बेटा, ईएमएफ क्या था? ईएमएफ हमने पढ़ा हुआ था लास्ट चैप्टर में भी। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है जी? विच कैन मूव द चार्जेस, जो चार्जेस को मूव करवाती है, वो वाली फोर्स हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, इसको अगर हम डिफाइन करें तो क्या करते थे, द एनर्जी सप्लाइड टू अ यूनिट चार्ज बाय अ बैटरी, कि हम एनर्जी सप्लाई करते हैं एक यूनिट चार्ज को बाय अ बैटरी, एक बैटरी के साथ, एक सोर्स के साथ। हम एक यूनिट चार्ज को जो एनर्जी सप्लाई करते थे वो हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स थी। इसमें हमारे पास जो बैटरी है ना, यहाँ पे अब हम थोड़ी सी लॉजिक चेंज करेंगे। तब हम बैटरी से एनर्जी ले रहे होते थे और एक चार्ज को जो एनर्जी मिलती थी वो बेटा बैटरी से मिलती थी। अब हम करंट जनरेट कर रहे हैं तो उस केस में हमारे पास बैटरी की जगह पे सोर्स आ जाएगा, कोई और सोर्स होगा। वो कौन सा सोर्स होगा? हम बैटरी को चेंज करेंगे मैकेनिकल सोर्स में। वहाँ पे बैटरी चार्ज मुहैया करती थी, चार्ज को जो एनर्जी मुहैया करती थी उसे हम ईएमएफ कहते थे। यहाँ पे वो एनर्जी हम किसी ना किसी मैकेनिकल सोर्स से लेंगे और वो एनर्जी हम चार्ज को देंगे जिससे ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। अब हम मोशनल को देख लेते हैं। मोशनल क्या है? मोशनल हमारे पास मोशन ऑफ अ कंडक्टर होती है। कंडक्टर की जो मोशन है अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारे पास एक कंडक्टर है। जब वो मूव करता है तो उसे हम मोशनल कहते हैं। उसके मूव करने से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है उसे फिर हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं। उसके बाद ये जो कंडक्टर है ना जिसको हमने मूव करवाना है, ये कंडक्टर डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। जैसा कि ये एक सिंपल वायर भी हो सकती है और एक लूप भी हो सकती है और एक नंबर ऑफ टर्न्स की शेप में भी हो सकता है वो कंडक्टर। ठीक है, अब कंसीडर कर लेते हैं ये हमारे पास नॉर्थ पोल है और ये वाला साउथ पोल है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपवर्ड से डाउनवर्ड है। और ये हमारे पास ये वाला एक कंडक्टर है। कंडक्टर के दोनों हमने टर्मिनल्स को एक गैल्वानोमीटर के साथ जोड़ दिया हुआ, कनेक्ट किया हुआ। अब वो कहता है जब हम इसको मूव करते हैं, इसको मूव करने से मैग्नेटिक फील्ड में ये मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। इसमें चार्जेस मूव होंगे, चार्जेस को मूव होने के लिए एक एनर्जी मिलेगी, एक फोर्स मिलेगी जिसे हम कह देते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब हमारे पास ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को होल्ड करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, एनर्जी में हमारे पास क्या है, इसमें हम इसको मूव करवाते हैं तो फिर मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। अगर मूव ना करें तो इसमें कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होती। तो इसका मतलब है जो इसको मूव करवाने में कंडक्टर को जो हम एनर्जी लगाते हैं उसे हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। वो मैकेनिकल एनर्जी ही असल में कन्वर्ट हो रही होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यही कहता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट कन्वर्ट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसलिए हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। इसे पहले मूव करवाते हैं, वो मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं, वो फिर उसको मूव करने से हमारे पास ईएमएफ प्रोड्यूस होती है और करंट जनरेट होता है जिसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। और जो उसमें से प्रोड्यूस होगी वो एनर्जी हमारे पास, वो ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगी वो एनर्जी की वजह से वो हमारे पास E इज इक्वल टू माइनस VBL साइन थीटा है। अब हम इस चीज़ को समझने के लिए कि ये कैसे आता है, हम एक टेक्निक को यूज़ करते हैं। ये आपने देखा था जब हमारे पास ये क्रॉस के निशान लगे हुए हैं, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है। अब ये अगर नेगेटिव चार्ज को रखें तो अकॉर्डिंग टू, अगर ये इस साइड पे हमारे पास चार्ज मूव कर रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है या इनटू द पेपर है,
राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर हम शो करें तो इसके ऊपर फोर्स जो लगेगी मूव करते हुए ये नीचे की जानिब लगेगी और ये इधर से मूव करता हुआ इस साइड पे आ जाएगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो तो इसको हम मूव करवाएं इस सिमत में तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, और इसके ऊपर हम अगर इसका क्रॉस लें V क्रॉस B या V के ऊपर अपना राइट हैंड रख के हम B की तरफ कर्ल करें फिंगर्स को, जो अरेक्ट थंब है वो हमारे पास इंडिकेट करेगा इस डायरेक्शन को, और ये चार्ज मूव करता 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 इस जगह पे आ पहुंचेगा। इसमें हमारे पास जो आएगा, कंसीडर कर लेते हैं कि ये दो चार्जेस है ना इस तरह मूव करते हैं, हमने सिंगल चार्ज को नोट कर लिया। अब ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर पड़ा हुआ है, कंडक्टर के अंदर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं। कंसीडर कर ले अगर नेगेटिव चार्ज इस जगह पे है, जिस तरह ये सिंगल केस के अंदर था, वो मूव करता हुआ नीचे की तरफ आ गया, जो पॉजिटिव चार्ज था वो मूव करता हुआ ऊपर की तरफ चला गया। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज भी होंगे, हम एक को कंसीडर करेंगे, बकाया को इग्नोर कर देंगे क्योंकि सब का फिनोमिना इसके जैसा ही होगा। पॉजिटिव जब ये कंडक्टर आगे की तरफ मूव करे, वो सिंगल चार्ज था इस तरह ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, ये हमारे पास जब कंडक्टर आगे की तरफ मूव करेगा तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी। पॉइंट ये ए है, दूसरी साइड पे पॉइंट बी है, तो ये जो फोर्स लगेगी इस पर पॉइंट ए से पॉइंट बी की जानिब लगेगी, और ये जो चार्ज है पॉजिटिव ये मूव करता हुआ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगा। जब ये यहाँ तक गया तो ये चार्ज यहाँ पे चला गया, जब ये कंडक्टर यहाँ गया तो चार्ज यहाँ तक पहुँच गया। अब ये जो नेगेटिव था ये मूव करता हुआ इधर आ गया और इधर से मूव करता हुआ ये इधर आ गया। इसका मतलब है जब हम कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं, अगर वो पॉजिटिव चार्ज हो तो वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं एंड ए से बी की तरफ, और जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज बी पर होंगे वो पॉइंट ए पर आना शुरू हो जाएंगे। और अब आपको पता है जब इस एंड पे हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हो जाएंगे इकट्ठे ज़्यादा, तो हम इसको कहेंगे ये बी जो है ये हाई पोटेंशियल का हमारे पास टर्मिनल है, और ये जो ए है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होंगे तो हम कह देंगे ये लो पोटेंशियल पे हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल। अब हमारे पास इसके दो टर्मिनल हो गए, दो पॉइंट हो गए जहाँ पे एक पे पोटेंशियल हाई है और एक पे पोटेंशियल लो है। तो क्या ये हमारे पास एक बैटरी की मानद भी होगा? बैटरी भी या एक सेल, जो बैटरी होती है सेल, वो हमारे पास एक टर्मिनल हाई होता है और उसका दूसरा लो टर्मिनल होता है, ये भी हमारे पास इसी शेप में आ जाएगा। अब क्या करते हैं हम इस पोटेंशियल को, जो पोटेंशियल बी पॉइंट पे होता है उसको वी बी कह देते हैं, और जो पोटेंशियल पॉइंट ए पे होता है उसे पोटेंशियल ए कह देते हैं, और इसको हम एक गलवानोमीटर के साथ अटैच कर देते हैं। जब ये आगे की तरफ चलता जाएगा तो पॉइंट बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, पॉइंट ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। दो पोटेंशियल हमारे पास डिफरेंस दो टर्मिनल के दरमियान आ जाएगा, जिसे हम डेल्टा वी कहते हैं, वो बराबर वी बी माइनस वी ए होता है। और पोटेंशियल को हमने ई पुट कर दिया, ये ईएमएफ ही होती है। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो मतलब चार्ज मूव करेगा, और चार्ज मूव आपको पता है बैटरी ईएमएफ की वजह से देती है, और ये हमारे पास वी बी माइनस वी ए होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस चीज़ को ज़रा गौर से देख लीजिएगा कि हमारे पास जब ये चार्ज होगा, एक साइड पे इसके नेगेटिव चार्ज होगा, दूसरी साइड पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और आपको पता है जब ये कंडक्टर इधर से आगे की तरफ मूव कर रहा था तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो नीचे से ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रही होगी, और वो फोर्स उसको डिफ्लेक्ट करवाएगी, आगे की तरफ मूव कराएगी, वो ए से बी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अब जो दूसरी साइड पे हमारे पास एफ जो है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, और चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ी थी वो हमें बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और नेगेटिव की तरफ जाती हैं। तो जारी बात है जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इस साइड पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके दरमियान जनरेट हो जाएगी जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब होगी। अब जब हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब होगी
तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी। मैग्नेटिक फील्ड पहले होगी जब कंडक्टर मूव करेगा, और जो ही पॉजिटिव चार्जेस इस एंड पे, नेगेटिव इस एंड पे आना शुरू हो जाएंगे, तो हमारे पास मसलसल इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी। अब मैग्नेटिक फील्ड तो मौजूद है उसकी मूवमेंट की वजह से, उसकी वेलोसिटी की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू द अकोमोलेशन ऑफ चार्जेस। जब चार्जेस जमा हो जाते हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आहिस्ता आहिस्ता, जब कम चार्ज होते हैं तो कम होती है, जो चार्ज ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाती है। एक ऐसा वक्त आता है जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के बेटा बराबर हो जाती है, उस हम कंडीशन को इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं, या इक्विलिब्रियम स्टेट भी कह सकते हैं। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फोर्स को फाइंड जो है फार्मूला होता है वो हमारे पास एफ ई इज इक्वल टू क्यू ई होता है, और एफ बी बराबर क्यू वी बी साइन थीटा होता है। थीटा की जगह पे मैंने 90 क्यों पुट किया है, क्योंकि हमारे केस में ये है, और इसमें आप देखिए कंडक्टर मूव कर रहा है इस जानिब और मैग्नेटिक फील्ड है नीचे की जानिब, और इन दोनों के दरमियान एंगल 90 का बनता है। और जब एंगल 90 होगा साइन 91 होता है, और मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास क्यू वी बी आ जाएगी। अब ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास आ गई। मैंने कहा जब हमारे पास चार्ज अकामुलेट होना शुरू हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़नी शुरू हो जाती है, और चार्ज अकामुलेट होता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। एक वक्त ऐसा आता है जब ये कंडक्टर मूव करते करते इस पोजीशन पे पहुंच जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो जाती है, इसे हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। मैंने ये दो इक्वेशन लिख ली, इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है, मैग्नेटिक फील्ड ये होती है, और इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर हमारे पास एफ ई बराबर हो जाता है एफ बी के। जब एफ ई बराबर हो जाएगा एफ बी के, तो वो क्यू ई बराबर हो जाएगा क्यू वी बी के, और यहाँ पे Q हमारे पास कैंसिल हो जाता है इस Q से, और हमारे पास E इज इक्वल टू वी बी बेटा आ जाता है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कराऊंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास E जो होता है ना, वो ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्रेडियंट के साथ यानी पोटेंशियल डिफरेंस के साथ जो रिलेशन है वो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि फर्स्ट है या सेकंड है, उसमें हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है माइनस डेल वी ओवर डेल आर। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। आर डिस्टेंस होता है जिनके दरमियान हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है, वो डिस्टेंस होता है। अब हमारे पास पॉजिटिव कंडक्टर के ऊपर वाली साइड पे है और नेगेटिव नीचे वाली साइड पे, और अब इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो आर बराबर बेटा एल के हो जाएगा, जितनी कंडक्टर की लेंथ होगी। एक साइड पे पॉजिटिव, दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्ज हो तो आर हमारे पास एल के बराबर हो जाएगा। हम यहाँ पे डेल्टा आर की जगह पे पुट कर देंगे एल, और ई डेल्टा वी आपका होता है पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास ईएमएफ के बराबर होता है, तो हम इसकी जगह पे ईएमएफ बराबर डेल वी की जगह पे माइनस ई पुट कर दिया। ये आपको याद होगा, ये हमने ऊपर पढ़ा भी था, मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ उस जगह पे जहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि ये बराबर ईएमएफ बराबर पोटेंशियल डिफरेंस के होता है। ये वाला पॉइंट यहाँ वी वी माइनस वी ए बराबर ईएमएफ के, वो डेल्टा वी होता है, और डेल्टा वी की जगह पे हमने यहाँ पे ई पुट कर दिया। हमारे पास इक्वेशन बन गई ई इज इक्वल टू माइनस ई ओवर एल। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 कह देता हूँ, और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 थी। अब दोनों को मैं कंपेयर कर लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को। देखिए इक्वेशन नंबर 3 में भी लेफ्ट हैंड साइड ई है, और इक्वेशन नंबर 4 में भी लेफ्ट हैंड साइड ई है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। हमारे पास माइनस ई ओवर एल बराबर हो जाएगा वी बी के, जो कि हमारे पास ये आता है। अब यहाँ से हमारे पास ई की वैल्यू आ जाएगी माइनस वी बी एल, ई बराबर हो जाएगा माइनस वी बी एल। अब हमारे पास अगर थीटा 90 हो वी और बी के दरमियान, तो हमारे पास ये वाला फार्मूला आएगा। अगर इसके अलावा कोई थीटा है तो हम ई बराबर माइनस वी बी एल साइन ऑफ थीटा है। यही वो हमने प्रूव करनी थी ईएमएफ जो प्रोड्यूस होती है जब एक कंडक्टर
मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है, जिसे हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं। कंडक्टर के मूव करने से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। अब हमारे पास ये उसको मैंने शो किया, इससे हमारे पास इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, इस साइड पे नेगेटिव, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती है। अब जब इक्विलिब्रियम स्टेट होती है तो तब हमारे पास इमोशनल ईएमएफ इतनी आ जाती है। लेकिन एक और भी मामला होता है कि करंट फ्लो कैसे करता है, स्टेडी करंट कैसे फ्लो करता है। जब ये पॉजिटिव चार्ज इस जगह पे इकट्ठे होंगे, अगर हम इसको एक सर्किट के जरिए, लूप के जरिए जोड़ दें दोनों सिरों को, तो डेफिनेटली यहाँ इकट्ठे होने के बजाय साथ साथ ही चार्जेस आगे मूव भी करते रहेंगे और इधर से आएंगे। ये हमें डिफ्लेक्शन शो करेगा गैल्वेनोमीटर। ये चार्ज यहाँ से मूव करते इस वायर के जरिए इधर से आते हुए फिर इधर आ जाएंगे। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फोर्स, जब चार्ज ही आगे चला गया तो इलेक्ट्रिक फोर्स कम होगी दोनों सिरों के दरमियान। अब मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज कर जाएगी इलेक्ट्रिक फोर्स से। इलेक्ट्रिक फोर्स तब इंक्रीज कर रही थी जब यहाँ पे पॉजिटिव इकट्ठे होते जा रहे थे, यहाँ पे नेगेटिव इकट्ठे होते जा रहे थे। पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे थे जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ थी। अब पॉजिटिव चार्जेस को हमने रोकना नहीं है, उसको मूव करवाते जाना आगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की असर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। एफ बी हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा एफ बी से। तो इक्विलिब्रियम हमारे पास डिस्टर्ब हो जाएगी। इक्विलिब्रियम यही थी, इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होती है। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि चार्ज मूव आगे करने की बजाय जब आगे करता जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होने की बजाय ज़्यादा नहीं हो रही, तो मैग्नेटिक फील्ड तो उतनी है, वो तो पहले ही ज़्यादा है चार्ज उसके मूव करने की वजह से कंडक्टर के। तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगी इन द फेवर ऑफ, किसकी फेवर में? मैग्नेटिक फील्ड की फेवर में डिस्टर्ब हुई। लेकिन ओवरकम किसने किया? मैग्नेटिक फील्ड। ज्यादा क्या थी? मैग्नेटिक फील्ड थी। सो इन दिस वे जब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी तो वो चार्ज को पुश करके उस साइड पे ले जाएगी और इस तरीके से वो फिर चार्ज उधर से आके मूव करता रहेगा हमारे पास, और इन दिस वे हमारे पास करंट स्टार्ट्स टू फ्लो, और चार्ज फ्लो करना शुरू हो जाएंगे, करंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा यहाँ तक टॉपिक। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी।